हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज तो नहीं बोलूं, मैंने एक्सरसाइज मतलब कौन सी एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, ये चैप्टर 8 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर हैं जो कि जीपी में है, उनका सम 56 है। तो वो 3 नंबर मैंने मान लिए जीपी के, ये हो गए पहला नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म। इनका सम 56 है। ठीक है, अच्छा इसमें से ए कॉमन ले लो और इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं। आगे समझो, वो क्या कह रहा है, उन तीनों नंबर में से मैं 1, 7 और 21 जब कम करता हूं, ठीक है, तो वो एपी में आते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर ए है। ठीक है, इसमें से हमें कितना कम करना है, 1 कम करना है। सेकेंड नंबर हमारा ए आर है, उसमें से कितना कम करना है, 7 कम करना है। और थर्ड नंबर जो है, ठीक, थर्ड नंबर हमारा ए आर की पावर 2 है, उसमें से कितना कम करना है, 21। ठीक है, 1, इन तीनों नंबर में से जब हम इतना कम करते हैं तो ये किस में आ जाते हैं, एपी में। तो एपी में तो आपको पता होगा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे ये जितने नंबर हैं ये एपी में है, क्योंकि 4 माइनस 2 भी सेम है, 2 ही आएगा। 6 माइनस 4 भी 2, 8 माइनस 6 2, यानी हर बार डिफरेंस सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। क्लियर? ठीक है, ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1। क्लियर? A3 कितना है, ए आर की पावर 2 माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ए आर माइनस 7 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाओ, माइनस का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, चलो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कटने लायक। ठीक है, ए आर माइनस ए और ये माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6। ठीक, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 14 माइनस का। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं ऊपर। ठीक है, वो कहाँ गया अरेंज करने वाला। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, ए आर स्क्वायर, ठीक, ये सब माइनस ए आर और ये माइनस ए आर, माइनस 2 ए आर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, माइनस 14, अभी ए भी है ना, ए भी तो है, और ये माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक, माइनस 14 माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा आपका माइनस 8। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और एक काम करते हैं, उस माइनस 8 को उधर ही भेज देते हैं, तो प्लस 8 हो गया। ठीक है, इसमें से ए कॉमन ले लेता हूं। ठीक, ए कॉमन ले सकता हूं ना, तीनों में ए है। क्लियर ना? तो आर स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी माइनस 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? अच्छा, ए कॉमन लोगे तो 2r बचेगा ना। अच्छा ये ए आर है, ठीक है, ए कॉमन तो माइनस 2r है। ठीक है, प्लस 1। अब हम एक काम करते हैं, दोनों का आरएचएस सेम कर लेते हैं। आपको पता हो जब इक्वेशन के आरएचएस सेम हो जाती हैं तो एलएचएस इक्वल रख लेते हैं, या एलएचएस जब सेम हो जाती हैं तो आरएचएस इक्वल रख लेते हैं। ठीक, तो आरएच ये इसे भी 56 बनाना है, तो इसमें इसे सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 7। ठीक है ना? तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7a है ना, 7 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा,
7a, तो इसे अभी ब्रैकेट में ही लिखा रहने देते हैं, और ये 56 हो गया। अब ध्यान से समझना, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के आरएचएस सेम है, तो एलएचएस इक्वल रख लेते हैं। देख लो मैं रेज करने जा रहा हूं, दोनों के आरएचएस सेम है ना, तो एलएचएस इक्वल रख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, तो ये a1 + r इक्वल होगा 7a r² - 2r + 1। ठीक है ना? ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं। इज इक्वल टू में तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये बचा 1 + r+r² इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7r² - 14r, ठीक, +7। इतना क्लियर? ठीक है। अच्छा, 7r² - r², 6r² हुआ, सभी चीजों को उधर भेज रहा हूँ। ठीक, -14r और -r -15r। ठीक, 7 - 1 - 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन लोगे 2r² - 5r - 1। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? चलो, ठीक है ना? अब इधर का अरेंज कर दे रहा हूं। अब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? ये 3 उधर चला जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, है ना? तो अब ये हो गया 2r² -5r -1 इज इक्वल टू 0। कोई मार्कर सही से चल भी नहीं रहा, 1 मिनट रुकना। अब इसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2r² आ रहा है माइनस का। 1 मिनट रुक जाओ, क्या गड़बड़ हुआ है? +7 6r² -14 -15 7 + 7 - 1, ये +6 होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अरे भाई, ये गलत कर दिया ना, 3 कॉमन लोगे तो +2 आएगा, है ना? ये मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठीक है ना? अब ठीक है, बाकी चीजें सही है, तो +2 हो गया। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, तो 4r² आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने कि जिसके बीच वाले के इक्वल आए, तो 4 1 जा 4 कर दो, -4r -r, इनको ऐड करोगे -5r, इनका मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आएगा। क्लियर? 2r² -4r -r +2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2r कॉमन लेते हैं। ठीक, तो जो चीज इस ब्रैकेट में आती है वही इस ब्रैकेट में आती है, पता होगा। तो इसलिए इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, r -2। ठीक है, अब ये चीज कॉमन हो जाएगी r -2, तो ब्रैकेट में 2r -1, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, r इक्वल टू 2 आ जाएगा, और r इक्वल टू आ जाएगा -1। सुनो, एक स्टेप में दिखा दूँ लो, -1 उधर गया +1, r इक्वल टू 1/2। तो r की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और 1/2। तो अब a की भी 2 वैल्यू आएंगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। r की वैल्यू ना हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, वहां से a निकालेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, when r2
व्हेन आर 1/2, ठीक, इसमें रख रहा हूं मैं, ध्यान समझना। आर 2 है तो 2 का स्क्वायर 56, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 1 8, सॉरी 6 और प्लस 1 7, ठीक, 7 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 56 डिवाइडेड बाई 7 ए इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक। जब आर 2 है तब ए 8 आ रहा है, क्लियर। अब आर 1/2 है, देखते हैं अब कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक, इधर 56, समझ में तो आ ही रहा होगा पक्का, अरे नहीं आए तो बता दो, ठीक है। चलो ए 1 प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, 56, ठीक, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 4 आएगा, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक, चलो 56, ठीक है ना। चलो अब इधर आ जाओ, 4 2 6 और 1 7, ए इंटू 7/4 है ना, अपॉन 56 इज इक्वल टू में ऐसे कट जाता है, 7 8 जा 56, ए इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 8 32, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमसे उसने नंबर्स पूछे थे, देखो सुनो, नंबर्स आर ए 32 है, ठीक, समझना मेरी बात, ए 32 या 8, समझ में आ रहा है, या तो ए 32, एक ही दो वैल्यू जाइए ना, 32 या 8। अब सेकंड नंबर आपका ए आर था, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ए जब 32 रखता हूं, अच्छा रुक जाओ, पहले एक एक केस के बनाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दो वैल्यूज है ना, when ए इक्वल टू 32 और आर जब है 1/2, ठीक, दो केसेस है ना, ए 32 और जब आर 1/2 है, ठीक है। चलो तो ए आर मतलब 32 इंटू 1/2 मतलब 16, ठीक। थर्ड नंबर ए आर स्क्वायर, आर 1/2 है, इसका स्क्वायर 1/4, 4 8 जा 32, ठीक। तो जब ए 32 आर 1/2 है तो नंबर 32 16 8 होंगे, तीन नंबर, ठीक। देख लो इसको, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, जब आर 2 और ए 8 है, चलो आर 2 और ए 8 है, when R2 A8, यही था ना, चलो ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो कि A है, तो फर्स्ट नंबर तो 80 होगा, सेकेंड नंबर, शॉर्ट में नंबर को मैं लिख रहा हूं NO, आप पूरा लिखना, ठीक है, 8 2 यानी 16 होगा, समझ में आ रहा है ना। थर्ड नंबर ए आर स्क्वायर, ए 8 है, आर 2 है, इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। तो देखो सुनो, घुमा फिरा के देखा जाए, देखो नंबर्स तो वही आए ना, 8 16 32, ठीक है, 8 6 मतलब यहाँ बस ऑर्डर चेंज, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड नंबर 32 है तो यहाँ फर्स्ट नंबर 32 है, समझ में आ गया। तो ये आपके दोनों आंसर होंगे, तो लिख दोगे 3 नंबर आर 32 16 32 16 8 और
8,16,32। समझ में आया? पक्का? थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लो, फिर हम अगला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आसान, एक बार अच्छे से रीड कर लो, आसान है, ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, क्या कह रहा है? एक जीपी में, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इफ द सम, एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 10, 50, 100 इस टाइप की टर्म होंगी, ये इवन नंबर है। कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सभी टर्म का जो सम है ना, वो क्या है? 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। चलो मैं समझाता हूँ। A1, A2, A3, ठीक, कॉमा कॉमा, ऐसे ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म है तो A2n होगा। ये तो बात समझ में आ रही, 2 का ही मल्टीपल होगा। ऐसे लास्ट मान लो 50 टर्म है, 50 टर्म है तो 2 इंटू 25 ही तो हुआ। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो अब दो क्या कह रहा है, अब सभी टर्म का सम, ठीक है, सभी टर्म का सम A1, A2, A3 डैश 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 A2n, सभी टर्म का सम 5 टाइम है द 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ठीक है, यानी सभी सभी टर्म्स का सम 5 टाइम्स है सम ऑफ द टर्म्स, 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस A1, A3, A5 डैश 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 A2n-1। ये चीज समझ में आ रही है? इससे पिछली एक टर्म, इससे एक कमी तो होगी। जैसे A7 से पहली टर्म क्या होती है? A6 ने 7 में से एक कम कर दिया, वैसे 2n में से एक कम करोगे तो वो क्या होगी? A2n-1। इतना समझ में आया? चलो, A1, A2, A3 डैश 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 प्लस A2n, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5A1, 5A3, 5A5 डैश डैश 5 टाइम्स ऑफ ये A2n-1। इतना समझ में आ रहा है? चल, अब इसमें से क्या कर रहा हूं, इधर देखो और टर्म भी है, इवन भी है, ठीक, तो और टर्मों को उधर भेज दे रहा हूं, ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना? इधर A1 उधर जाएगा तो -A1 होगा, A3 उधर जाएगा तो -A3 होगा। समझ में आ रहा है? तो 5A1 -A1 करोगे तो 4A1 होगा, ठीक, 5A3 -A3 4A3 होगा, 4A5 होगा। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें 5 नहीं लगाना भूल गया मैं, ठीक, हाँ, 5 टाइम्स, ठीक है, 4A5 होगा। ऐसे ही ये 4A2n-1, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? जैसे 5A1 -A1, 5A1 -A1, इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, 5 - 1 4A1, ठीक है ना? जैसे 5x - x क्या लिखती हो? 4x, तो वैसे ही। चलो आगे समझते हैं। इधर क्या रह गई? इधर इवन टर्म्स रह गई, A2, A4, समझ रहे हो, डैश 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 A2n, ठीक है। अच्छा, ये सभी टर्म्स जीपी की थी, है ना? जीपी की टर्म है। देखो ये भी जीपी में ही है, बात समझना मेरी। इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो A1, A3, A5 डैश 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 A2n-1, ठीक है, ठीक है। इधर भी चलो लिख देता हूं एक बार को, A2, A4, ठीक है, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, A2 है, ठीक। देखो A2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, बात समझ ना, तो A2 AR होगा और A4 AR3 होगा। तो यहाँ से जो कॉमन रेशियो निकालोगे A2/A1 करके, ठीक है,
मतलब सॉरी ये पहली टर्म है ना, तो A1 AR, ये दूसरी टर्म हो गई, तो A4 को क्या लिखोगे, AR3। समझ में आया? तो यहाँ से कॉमन रेशियो जो आएगा AR3 बाई AR, तो R स्क्वायर ही आएगा। ठीक, ए से ए कट गया, R3 माइनस R, मतलब डिवाइड में बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इतना क्लियर, पक्का? चलो, अब यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आर ई स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है? देख लो निकाल के, जैसे A3 क्या होगा, सेकेंड टर्म है ए आर स्क्वायर, और A1 A होगा, तो यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना? तो सम का फॉर्मूला पता होगा, ए यहाँ फॉर्मूला लिख, चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, एन टर्म का सम होता है ARn-1 R-1। अच्छा, यहाँ पे ए जो है A2 है, मतलब AR होगा। समझ में आ रहा है? आर कितना है, आर हमारा आर स्क्वायर था, उसकी पावर n होगी -1। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। आर आर स्क्वायर है ना? आर की वैल्यू आर स्क्वायर, 4 टाइम्स इधर भी समी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ भी आर आर स्क्वायर है, उसकी पावर n-1। ठीक है, चलो, यहाँ थोड़ी सी हमने गलती कर दी, ब्रैकेट हमको इधर बनाना चाहिए था। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उससे, इनटू में ही तो है। ठीक है, ऐसे लो, इनटू लगा दिया, खत्म करो बात। ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये लो, ऐसे लगा देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं। क्या 4 है ना? मच्छर, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे? ठीक है, चाहो तो ये लो ऐसे लगा दो। ठीक, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो, इधर से इक्वल टू में ये चीज इससे कट जाएगी। ठीक, और मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, R2n-1 ये पूरा कट जाएगा, और ए से ए कट गया, तो केवल R इक्वल टू 4 आ गया यहाँ से। तो हमें कॉमन रेशियो ही तो निकालना था, तो यहाँ से लिख दोगे R इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। उसने ये कहा था, इस जो जीपी है उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें उन सभी टर्म्स का सम 5 टाइम्स है द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो इससे पहली वाली ऑड ही होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे 6 से पहले क्या आता है, 5, तो एक ई, तो पहली वाली ऑड ही होगी, तो यानी 2n-1 उससे पहली वाली हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या काम करा, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इवन ऑड दोनों थी, उसमें से जो ऑड वाली थी उधर भेज दी, तो 5a1 -a1 4a1 ऐसे हो गया। इधर भी सम का फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी सम का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और उसे सॉल्व कर डाला। ठीक है ना? ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।